Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड डिजीज management in crops, and we have to write down its application in management of rice blast and bacterial blight of pomegranate. सबसे पहले जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स, उसके कंपोनेंट्स और उसके स्ट्रेटजीज को हमें डिस्कस करना है. देन वी हैव टू राइट दिस एप्लीकेशन इन हाउ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ राइस ब्लास्ट, दैट इज a disease of rice, and bacterial blight of pomegranate. So this is the question which we have to do today, and this was asked in 2023 agriculture optional paper. जो 2023 का एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसमें ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है. एंड जितने भी हैं आइदर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, these all are important for you. Okay, these all are important for you for UPSC exam, for UPSC civil services optional एग्रीकल्चर ऑप्शनल एग्जामिनेशन. तो इन सब को आप अच्छे से देख लोगे. और जो कॉमन डिजीजेज हैं, ये कॉमन डिजीजेज हो गए, कॉमन पेस्ट हो गए ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर में भी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं, इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं, ये सब को आप देख लोगे. ओके, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड यूपीएससी इज एवरी ईयर आस्किंग क्वेश्चंस. आई थिंक इन 2023 it has asked 2-3 questions relating to package of practices, diseases. So you have to be very much knowing these things. So let's see how we approach this answer. कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच करते हैं. Let's see. So first of all, you should understand what integrated disease management is. So in integrated disease management, we combine various approaches, okay, such as biological approach, biological control, cultural practices, chemical practices, and other practices which are sustainable, जो कि सस्टेनेबल है. अगर हम सिर्फ केमिकल का यूज करें तो इट बिकम्स अनसस्टेनेबल. सिर्फ अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज करें तो इट विल बी नॉट बी एबल टू कंट्रोल द डिजीज इन हाई अमाउंट्स. सो इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का यूज करेंगे. और इसका सिर्फ हम लोग कंट्रोल में यूज नहीं करेंगे. वी हैव टू प्रिवेंट, कंट्रोल, मैनेज आवर डिजीजेस using the integrated disease management. So I hope you understand this कि क्या integrated disease management होता है. अब बढ़ते हैं बॉडी के ऊपर, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है. क्या क्या क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है. सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल्स क्या क्या है, प्रिंसिपल्स, और यही प्रिंसिपल्स जो है डिजीज कंट्रोल के भी हो जाएंगे. These principles will be also principles of disease control and principles of integrated disease management. Both are common things. First of all, avoidance. We will avoid कि जो भी diseases हैं, जो भी है हमारे field के आसपास ना आए. Okay. We will keep the sanitation clean. Good sanitation, hygiene हम लोग maintain करके रखेंगे ताकि जो भी disease है वो avoided रहे, वो हमारे crops के आसपास नहीं. Secondly, will exclusion, which what will exclude the inoculum of pathogens, disease causing pathogens, so that it doesn't get contact into our crops. Okay, तो exclude करेंगे. eradication, और अगर वो inoculum contact में आ चुका तो उसको eradicate कर देंगे, that is removing completely, removing or destroying completely. Protection, we will protect using different methods. ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे अपने क्रॉप्स को, अपने प्लांट्स को. रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल वैरायटीज हो गए, काफी सारे रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, वो सारी चीज का यूज करेंगे हम लोग. वी विल डू थेरेपी. थेरेपी इज जनरली फॉर 1-2 प्लांट्स. ओके, ऐसा नहीं कि पूरी फील्ड में आप थेरेपी दे सकते हो. अगर मान के चलो वी हैव 100 प्लांट्स, 100 क्रॉप्स, 100 प्लांट्स किसी डिजीज फ्रूट्स के. ओके, उसमें से अगर 2 प्लांट्स में कुछ डिजीज के आपको सिम्टम्स दिख रहा था, आप उसमें थेरेपी दोगे, सो दैट द सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज और जो पैथोजेंस अगर वहां प्रेजेंट होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे और दे डू नॉट गेट स्प्रेड, और वो
स्प्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज थेरेपी. So these are the things, these are the common principles which of integrated disease management, or you can say disease control. I hope you understand all these six principles. Now let's move to the next part. That is components of integrated disease management. What are the components? First one is the cultural practice. We will do cultural practices such as crop rotation, we will do proper spacing between crops so that the diseases do not spread from one crops to another. Proper spacing, we will do timely irrigation, timely and adequate irrigation. अगर आप अधिक irrigation दे देते हो, if the irrigation amount is high, it spreads fungal infection, it gives a favorable condition for fungus. तो वो सारी चीजों का हम लोग को ध्यान रखना है. That will come in cultural practices. Secondly, we have biological practices. In biological practices, we introduce natural enemies. अगर कोई डिजीजेज है तो उसके नेचुरल एनिमीज को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे. फॉर एग्जांपल, वी विल इंट्रोड्यूस सम प्रीडेटर्स, सम पैरासाइट्स, सम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर इन कंपटीशन विद दैट डिजीज. जो भी वो डिजीज है उसके कंपटीशन में जो भी हमारे प्रीडेटर्स हो, पैरासाइट्स हो, अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो, जो भी बायोलॉजिकल एजेंट, सिंपली बायोलॉजिकल कंट्रोल में विल यूज बायोलॉजिकल एजेंट्स. ओके, तो उसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे टू कंट्रोल दैट डिजीज. वी कैन यूज रेसिस्टेंट वैराइटीज, जिसमें कि वो डिजीज आए ही ना, वो वैराइटीज रेसिस्टेंट टू डिजीज. अगर डिजीज आए भी तो उसके प्रोडक्शन में कुछ भी या फिर उसके यील्ड में कुछ भी आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड ना दिखे, यील्ड उसकी अच्छी रहे विद डिजीज भी, तो वी विल यूज दैट रेसिस्टेंट वैराइटीज. वी कैन यूज केमिकल कंट्रोल, वी कैन यूज केमिकल्स, फॉर एग्जांपल फंजीसाइड, बैक्टीरियल साइड, जो भी है वो सब हम केमिकल्स यूज करेंगे टू कंट्रोल द डिजीज. वी कैन डू फिजिकल कंट्रोल such as seed treatment we can do. तो फिजिकल कंट्रोल से क्या समझते हो? फॉर एग्जांपल हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो सीड्स को दिया जाता है, दिस विल कम इन फिजिकल ट्रीटमेंट. वी विल कैन डू टिलेज सो दैट की डिजीज के अगर कुछ भी फील्ड में हमारी वैसे कुछ है पैथोजेंस की स्प्रेडिंग, कुछ पेस्ट्स हो, पैथोजन स्प्रेडिंग कुछ प्लांट्स हो, तो वो सारे वहां से एलिमिनेट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए. So these will come in physical control. So these are the components of integrated disease management. I hope you understand all the components. Now moving to the strategies. What strategies we will take up? First of all, we will do early detection and diagnosis. हम लोग डिटेक्ट अर्ली करेंगे डिजीज को, डायग्नोसिस या फिर डायग्नोसिस जो डिजीज के अर्ली करेंगे ताकि हम लोग उसको इन अर्ली स्टेज that is controlled in early stage without being spreading. Secondly, we do crop rotations, that is diversification. अब जैसे क्या होता है, सपोज देयर इज ए डिजीज ए, ठीक है, अगर वो किसी एक क्रॉप पे अधिक हो रहा है तो अगर आप बार बार रोटेशन में उसी क्रॉप को लगाओगे तो दैट डिजीज विल गेट एस्टेब्लिश्ड इन दैट लैंड. और अगर हम लोग क्रॉप्स को चेंज करते रहे, अभी सपोज ये राइस पे कोई एक डिजीज अच्छे से लग रहा है, अगर हम अगले बार वीट कर दे, फिर अगले बार हम उसमें मेज कर दे, अगले बार कुछ वेजिटेबल्स लगा दे, तो ये डिजीज क्या हो रहा है, ठीक से स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा. तो क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेटेजी. सेकेंडली, वी कैन यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो मैंने बताया था, प्रीडेटर्स का यूज करेंगे, पैरासाइट्स का यूज करेंगे, सो दैट कंट्रोल द डिजीजेज. सीड एंड फील्ड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, जो मैंने हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की, अगर डिजीज की कोई भी पैथोजेंस या कुछ सीड में प्रेजेंस हो तो दैट विल नॉट इफेक्ट आवर क्रॉप्स. फील्ड ट्रीटमेंट करेंगे, अगर फील्ड में कुछ वैसा डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट्स प्रेजेंट हो, डिजीज स्प्रेडिंग प्लांट्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग ये कर देंगे, हटा देंगे वहां से. वी कैन यूज रेसिस्टेंट वैराइटीज, जो भी क्रॉप्स का रेसिस्टेंट वैरायटी है जो कि रेसिस्टेंट है उस डिजीज से, उस डिजीज को होने के बाद भी जिनके प्रोडक्शन या यील्ड में कोई कमी ना देखे, वैसे हम लोग वैराइटीज का भी यूज करेंगे. So this is the strategy of integrated disease management. So these all are common points. I hope आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. Now let's move to the second part of the question, that is management of rice blast and bacterial blight in pomegranate. तो सबसे पहले हम लोग राइस ब्लास्ट की बात करें, जो कॉमन डिजीज ऑफ राइस. तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में? रेसिस्टेंट वैराइटीज का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पूसा बासमती, जो रेसिस्टेंट वैरायटी मैंने यहाँ नाम भी लिख दिया है. We can use fungicide application, fungicide का यूज कर सकते हैं because it is a fungal disease. Okay, we can use a fungicide called tebuconazole. We can use hexaconazole. These are examples of common fungicides which can control this rice blast. We can use cultural practices,
जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसका यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस में बताया, हम लोग टाइमली इरिगेशन करेंगे, प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे। तो दीज आर द कॉमन प्रैक्टिस कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हर जगह होंगे। वी विल मेंटेन गुड हाइजीन। दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो हर एक में लिखोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमीग्रेनेट, हाउ यू कैन अप्रोच कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ सैनिटेशन। ये तो कॉमन ही है, सफाई रखोगे आप, हाइजीन का मेंटेन करोगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस टाइमली इरिगेशन करोगे, टाइमली फर्टिलाइजर्स को स्प्रे इस टाइमली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करोगे। दीज आर द कॉमन थिंग्स ऑफ सब में लिखोगे। वी कैन यूज कॉपर बेस्ड स्प्रेज बिकॉज कॉपर बेस्ड स्प्रेज आर द मोस्ट copper based sprays are the most effective against bacterial blight. We can use Botex mixture, we can use copper sulfate, we can use copper hydroxide. So these are some of the copper based sprays, ठीक है, which can control bacterial blight. We can use resistant varieties. तो ये सब जो मैंने varieties यहाँ लिखे हैं, these are the experimental partial varieties. ये क्या है, पार्शियल रेसिस्टेंट वैरायटीज है। दैट इज ए कंप्लीट रेसिस्टेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं पर पार्शियल रेसिस्टेंट करते हैं। अगर सपोज देयर इज नॉन रेसिस्टेंट वैरायटीज, ठीक है, अगर उसमें मान के चलो 100% लॉस है और जो हमें रेसिस्टेंट वैरायटीज है उसमें मान के चलो 10% लॉस है या फिर 5% लॉस है, कुछ भी मान लो। तो जो ये पार्शियल रेसिस्टेंट वैरायटीज होंगे इसमें इन दोनों के बीच का लॉस होगा, इसमें 40 to 50% लॉस होगा, यील्ड लॉस होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट रेसिस्टेंट, टोटली रेसिस्टेंट एंड पार्शियल रेसिस्टेंट वैरायटीज। तो ये जो IC1182 है, IC1192, these are partial resistant varieties, okay, of bacterial blight in pomegranate। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने आज बताया, और सारी चीजों को आप अपने से अच्छे से अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जो भी आपको कुछ अपने आंसर्स में ऐड करना है, यू कैन लेट अस नो बाय कमेंटिंग। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you, and if you like, share and subscribe, it motivates us to make more such videos for you on regular basis. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.